ग्रहण पड़ रहा है होली से एक दिन पहले 3 तारीख को। तो इस दिन अगर हम वास्तु की भी बात करें और नकारात्मकता की बात करते हैं तो कुछ तो जो कॉमन उपाय हैं सभी को पता है कि हमें ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि इस बार का जो ग्रहण है वो भारत में भी दृश्य है, तो उसका जो सूतक है, पातक है, वो भारत में भी लग रहा है। तो हम लोगों को सभी को सावधानी बरतनी है। हालांकि जब चंद्रमा में ग्रहण लग रहा है उस समय हमारे यहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं देगा 3:20 पर, लेकिन शाम को जब ग्रहण समाप्ति से कुछ समय पहले ही चंद्रमा दृश्य होगा। लेकिन ग्रहण का प्रभाव पूरे दिन रहने वाला है। सूतक सुबह लग रहा है 6:20 से, तो उसके पहले आप लोगों को जो भी पूजा पाठ करनी है, एक बार स्नान आपको कर लेना है और अपने घर के मंदिर में अपने जो आपके इष्ट हैं, जो आराध्य हैं, उनको आपको जो स्नान ध्यान कराते हैं कोई अच्छा भोग बना के उनको अर्पित कर दीजिए उसी समय, क्योंकि उसके बाद जो मंदिर के कपाट है, पट है, वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद हम पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि घर के ईश्वर हैं, बहुत लोगों ने प्रश्न भी किया कि सुबह से तो ग्रहण लग रहा है तो पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बहुत प्रभाव गलत पड़ सकता है कि आपके घर के जो इष्ट हैं उनको आपको सुबह भोग स्नान ध्यान अवश्य कराना है। उसके बाद आप जितनी देर तक रह सकते हैं, अगर आप सूतक से ही मानते हैं, वो हर घर की देखिए अपनी परंपरा है। अगर आप मान सकते हैं कि सुबह 6:20 से और शाम को 6:47 तक आप नहीं कुछ खाए पिए ना रह सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप इस दौरान जल ग्रहण कर सकते हैं, या कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको अगर मेडिसिन लेना है, दवाई लेनी है तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात यह है कि आपको जो भोजन बनाना है वो उस समय तक बना लेना है। उसके बाद आप उसमें तुलसी दल रख सकते हैं, या जो है ये दूर्वा रख सकते हैं, जो हरी घास आती है दूर्वा, उसको रख सकते हैं। इससे वो भोजन हम कहते हैं कि वो ख़राब नहीं होगा और उसको आप अगर ज़रूरत है तो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो काल है, जो मेन काल है 3:20 और 6:47 तक, बिल्कुल भी अन्न ग्रहण अगर न करें तो अच्छी बात है। अगर आप बीमार नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं तो। उसके बाद ग्रहण की समाप्ति के बाद, और देखिए ग्रहण के काल के दौरान भी घर के वास्तु को अच्छा करने के लिए, अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए, अपनी जन्म पत्री में अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, नीच का चंद्रमा है, पाप कत्री योग में है, तो आपके लिए बहुत विशेष उपाय है कि इस दौरान आपको मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। इसमें एक और विशेष बात है कि देखिए चंद्र ग्रहण में जो हम गुरु मंत्र लेते हैं उसका जाप बहुत शुभ फलकारी होता है। लेकिन अगर आपने गुरु से मंत्र नहीं लिया है तो आप ओम का जाप इस दौरान नहीं करना चाहिए। आपको नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, श्री सांब सदा शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। देखिए शिव के मंत्र बहुत प्रभावकारी होते हैं क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो इस दौरान आप भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। और अगर आप जो आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, सबसे पहले तो आपका अपना मन जिनसे कनेक्शन है, जो आपके आराध्य हैं, वो नाम आप जप सकते हैं। ग्रहण के उपरांत आपको सबसे पहले स्वयं